हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस अकेडमी पर। तो हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे करंट अफेयर्स की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन जो है बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाला ये उत्कर्ष बुक का संबंधित है और ये अर्धवार्षिकी का जो निकला हुआ था जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के, इसमें जितने भी सारे कंप्लीटेड जो है अर्धवार्षिकी का करंट अफेयर दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर टाइप का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जुलाई का जो है ये इसी उत्कर्ष का जुलाई का मासिक जो है पत्रिका वाला हो चुका है। तो इस तरीके आपको इसमें जो जनवरी से जून तक इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आपको जुलाई का मिल जाएगा जो 35 या 30-35 मिनट का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है पूरा एक आधा साल यानी कि 6 महीने का या 7 महीने का जो कह लीजिए जो है कंप्लीट होने वाला है करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो है लगभग जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स की तैयारी के बिना जो है किसी भी परीक्षा में सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और अगर परीक्षाओं में नवीनतम पैटर्न को देखा जाए तो आप इसमें पाएंगे कि करंट अफेयर्स की महत्ता जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप करंट अफेयर्स को मजबूती से तैयारी करें, जिससे कि आपको अधिक सफलता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर पुस्तक जो है पिछले 6 महीनों के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर का संकलन किया गया है इस बुक में, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए संजीवनी की तरह काम करेगी। ठीक है, करंट अफेयर के प्रयाग के रूप में जो है अगर देखा जाए तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त ये बुक होने वाली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो करंट अफेयर्स से संबंधित में 400 प्लस क्वेश्चन दिया गया है इस बुक में। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन है, इसमें से हम इस 400 क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में करेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन एक वीडियो में बनाएंगे, यानी कि इस बुक का 4 वीडियो आने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। ठीक है, तभी इसका फ़ायदा जो है आपके एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। 100 प्लस इस वाले वीडियो में होगा, इसके बाद नेक्स्ट आने वाले 3 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। अब ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये शुरुआत किया गया है मेरठ में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा मेरठ में। ठीक है, कब शुरुआत किया गया है? 2 जनवरी को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हरा कर जीता है? तो ये जीता किसने है? तो भारत के द्वारा जीता गया है अंडर 19 एशिया कप, लेकिन किसको हराया है? तो श्रीलंका को हराया। ठीक है, किसको हराया है? श्रीलंका को हराया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है, और वो किस देश के साथ ये हुआ है हस्ताक्षर? तो इसमें अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इजराइल हो जाएगा। ठीक है, इजराइल के साथ जो है संयुक्त अरब अमीरात ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है, जो कि ये पहला बड़ा व्यापार समझौता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म इसमें से गलत है? ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की बात अगर हम करेंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, जो कि ये गलत है। ठीक है, जयप्रकाश सिन्हा को दिया गया है, जो और इन्हें हिंदी में अगर देखा जाएगा तो इनके जो पुस्तक है सम्राट अशोक, उसके लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका सी पार्ट हो जाएगा, जो कि ये गलत है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया इनमें से? तो इनमें से अगर देखेंगे तो इसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है पहला राज्य बन गया है जहां जिला सुशासन सूचकांक जो है स्थापित किया गया है पहली बार। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है? पेपरलेस कोर्ट की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय क्या है कि पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, और ई कैबिनेट याद रखिएगा, ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश अपनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट अपनाने वाला पहला राज्य। निम्न में से कौन सा
कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है भारत का? तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। आंसर ए पार्ट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 जनवरी 2022 को आयरलैंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है अलका मित्तल। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा लोसार महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लोसार महोत्सव जो है ये क्या किस राज्य से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। और लोसार मिस होता है नया वर्ष। ठीक है। तो ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है लद्दाख में। ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो हैदराबाद में किया गया। ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में क्या है ई प्रशासन पर 24वां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये भी हैदराबाद में किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कब किया गया है? 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो देश के दूसरे राज्य की बात करेंगे तो वो है छत्तीसगढ़। ठीक है। कौन है? छत्तीसगढ़। आंसर बी पार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के जल संरक्षण में प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है ए पार्ट उत्तर प्रदेश को। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा सही। ठीक है। ए पार्ट क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान अगर बात करेंगे तो दूसरा स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं पाकिस्तान की। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट पाकिस्तान। जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया और वो कौन थे? तो ये एक कारोबारी थे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो देखिए 9 जनवरी को घोषणा किया गया और किस दिन वीर बाल दिवस मनाया जाएगा? तो यह घोषणा हुआ है जो है 26 दिसंबर को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है नितिन गुप्ता। ठीक है। नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश AIIB का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है। पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो डी पार्ट हो जाएगा विल स्मिथ। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? विल स्मिथ। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रॉन की जो है पहचान की गई? तो ये पहचान किया गया साइप्रस देश में पहली बार। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन दोनों मिलाकर डेल्टा क्रॉन जो पहचान हुआ है साइप्रस देश में। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है पियरे ओलिवर गोरिंचस। ठीक है। पियरे ओलिवर गोरिंचस को क्या बनाया गया है? नया मुख्य अर्थशास्त्री IMF का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कोच्चि बन गया है। आंसर क्या आ जाएगा? कोच्चि। ठीक है। जनवरी 2022 में किसे 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। ठीक है। हर्षाली मल्होत्रा को जो है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया जनवरी 2022 में। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है S सोमनाथ को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसरो की स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है। इसके पहले अगर देखा जाए तो के सिवान थे, इनकी जगह पर S सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। वन वृद्धि क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश है। अब इससे जो है 2021 वन स्थिति रिपोर्ट जो आया है 2021 वाला, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया 10 वीडियो को, आप 10 मिनट का, आप लोग उसको जाकर देखिएगा, आपको सारा उसमें डाटा मिल जाएगा, ठीक है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध जो है ये तमिलनाडु राज्य से है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को हर वर्ष। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये प्रदर्शित किया गया जैसलमेर में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया? तो नैपकिन मुक्त घोषित जो गांव किया गया उसका नाम है कुंभलंगी, केरल में, ठीक है। केरल के कुंभलंगी गांव को घोषित किया गया। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, फिलीपींस ने किया है, ठीक है। किसने? फिलीपींस ने। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो बिरजू महाराज जो है ये कथक से संबंधित है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक, तो इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 16 जनवरी 2022 को, तो ये जीता गया लक्ष्य सेन के द्वारा। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। किसको हरा कर जीता है? तो लोह किन येव को हराया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है इसमें से, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब की बात कर रहा है, तो शाइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो वर्ष 2021 का फीफा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर जो है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को चुना गया। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी। उसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? तो नई राजधानी का नाम है नुसंतारा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, नुसंतारा। जनवरी 2022 में सारा गिल जो है किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ट्रांसजेंडर डॉक्टर जो बनी है पाकिस्तान की बनी है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया गया मॉरिशस के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा। भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है? तो यह बनाई गई प्रज्ञा कोहली। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, ठीक है। प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस जो है यह मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे जो है ये बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 23 जनवरी को, तो यह सम्मानित किया गया शिंजो अबे को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शिंजो अबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी अभी मारकर इनकी हत्या कर दी गई, तो इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, 23 जनवरी 2022 को किसने जो है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है PV सिंधु ने। राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा, PV सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICC वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2021 का? तो ICC क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना गया है ये स्मृति मंधाना को चुना गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा दोनों ने मिलकर लिखा है। तो राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है।
25 जनवरी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 25 जनवरी 2022 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के मामले में भारत जो है 50वें स्थान पर है। राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को इसमें से नहीं दिया गया है? तो प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, विपिन रावत, इन तीनों को दिया गया है। गुलाम नबी आज़ाद को नहीं प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा, गुलाम नबी आज़ाद। 4 लोगों को दिया गया, 3 इसमें नाम है, एक दिया गया है कल्याण सिंह को, ठीक है। तो इस तरीके से 4 लोगों को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व T2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और इसे सम्मानित किया गया। 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? तो कौन है? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, ठीक है। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया? तो ये जीता है जापान ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। ये कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। तो इन्होंने जीता है और इन्होंने अभी संन्यास भी ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना है वो है एप्पल, ठीक है। एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? तो उस ऐप का नाम है डिजिटल संसद ऐप। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? तो ये मेजबानी किया गया नरेंद्र मोदी भारत के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो कौन सा है? तो वो है चिंता, एंजाइटी, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो वो किया गया है इजराइल देश के द्वारा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सारथी मोबाइल ऐप जो है ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 23 से 28 जनवरी 2022 को तक चला जो ऑपरेशन सर्द हवा, ये किससे संबंधित है? ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये BSF के द्वारा चलाया गया था। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? तो इसमें अगर देखा जाए तो नोआमी ओसाका जो है शीर्ष पर हैं। ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं, ठीक है। तो ये शीर्ष पर हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया गया? ठीक है, सॉरी किया जाएगा 2023 में होगा 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य। तो अगर इसमें राइट आंसर की बात करें तो ए पार्ट हो जाएगा केरल, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल में किया जाएगा। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो इसमें से आप बताइएगा कौन सा है, ठीक है। मिशेल ओबामा है या फिर एरिका रिचर्ड्स हैं, कमला हैरिस या फिर माया एंजेलो हैं? कमेंट करके बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चौक के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित किया गया है? तो ये जो है समिति जो गठित किया गया है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DSP के रूप में नियुक्त किया है? तो ये असम की रहने वाली, तो असम राज्य के द्वारा किया गया है ये। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा असम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? CACP का अध्यक्ष किसे बनाया गया है जनवरी 2022 में?
तो CACP का अध्यक्ष जो है विजय पाल शर्मा को बनाया गया है, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जिला गाजियाबाद, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा डी पार्ट कर्नाटक। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है पुडुचेरी में, आंसर सी डी पार्ट हो जाएगा पुडुचेरी। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसने हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम रखा गया रुद्र, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां सदस्य देश कौन सा हो गया? तो इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीगुआ। ठीक है। एंटीगुआ और बारबुडा दोनों शामिल हुए हैं, तो राइट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया जी अशोक कुमार को, राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो अभी हाल ही में चर्चित है कुछ MMS को लेकर, तो यहाँ पर किया गया, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखा गया? तो ये रखा गया हैदराबाद, तेलंगाना में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। रेलवे बोर्ड आपका नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाया गया विनय कुमार त्रिपाठी को, राइट आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 10 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है, और किस अभियान के साथ उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया पढ़े भारत। ठीक है। पढ़े भारत के साथ अभियान जो चलाया गया, शुभारंभ किया गया धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। थियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो थियोमारा कास्त्रो जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बने होंडुरास की, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, पी पार्ट हो जाएगा होंडुरास। ठीक है। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये जो हुआ है ये राजस्थान राज्य में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर किरण बेदी, भारत की पहली महिला IPS, इन्होंने लिखा है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है, राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने % की दर से बढ़ने की संभावना व्यक्त किया गया है? तो इसमें जो है बताया गया है वो 8 से 8.5% की संभावना व्यक्त की गई है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो राज्य है ओडिशा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओडिशा के कौन है मुख्यमंत्री? नवीन पटनायक। ठीक है। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क वो ओडिशा में है। झील जो है एक इसमें लैगून झील लेक है, और साल्ट झील, तो वो कहाँ पर है? वो भी ओडिशा में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया PR श्रीजेश। ठीक है। ये इंडियन हॉकी से संबंधित हैं, गोलकीपर हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने % टैक्स लगाए जाने की घोषणा की? यानी कि वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति, वर्चुअल डिजिटल जो करेंसी है उसके हस्तांतरण ट्रांसफर पर भी टैक्स लगेगा, और कितने % की घोषणा किया गया है? 30% की घोषणा किया गया, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो राज्य जो है मध्य प्रदेश, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो कथन गलत की बात करें तो देखिए, अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, ऐसा ही है। 2022-23 में राज्यों को GSDP में के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, ये भी सही है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के 75 जिलों में से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करेंगे, ये भी सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन सा स्थान पर है? वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है। आंसर इसका राइट सी पार्ट हो जाएगा। पद्मा पुल जो है किस देश में स्थित है, जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया? तो पद्मा पुल जो है ये बांग्लादेश में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम बताना, इसमें से क्या हो जाएगा? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर इसका थीम बनेगा 2022 का। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हर वर्ष जो है वेटलैंड डे मनाते हैं। फरवरी 2022 में खिजाडिया और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया। अब भारत के कितने रामसर स्थल हैं? तो अभी तो अगर देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन के अनुसार टोटल 49 हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ और बढ़ाया गया है, तो एग्जैक्ट डाटा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। खिजाडिया जो ये वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? गुजरात में है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया है डेरिल मिशेल को। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो वो है उत्तर प्रदेश की झांकी को। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो वो बनी है भारत की टीम। ठीक है, भारतीय टीम। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, भारत। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है सोनाली सिंह को। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सोनाली सिंह को CGA नियुक्त किया गया है। 5 फरवरी 2022 को भारत ने ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार जो है खिताब ये जीत लिया है? तो इंग्लैंड को हराकर ये जीता गया है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा गलत है कथन, इसमें से बताना है। तो 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया, सही है। उन्हें 1969 में पद्म विभूषण और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मान किया गया, ये भी सही है। उन्हें 1989 में जो है क्या किया गया था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था, जो कि ये गलत है। ठीक है, और यही हमें बताना था, ये गलत है। ठीक है, इन्हें दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। और इसके बाद 2011 में भारत रत्न दिया गया, भी सही है। तो इस तरीके से आंसर सी पार्ट हो जाएगा। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो नवदीप सिंह गिल इसके लेखक हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह प्रतिमा है रामानुजाचार्य की। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, रामानुजाचार्य। कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। 5 फरवरी को हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसको क्या कहा गया? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया सेनेगल की टीम के द्वारा। तो राइट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, आगे वाले जो वीडियो आएगा उसमें भी इसका टॉप जो 101 से लेकर 200 तक क्वेश्चन होंगे। फिर आने वाले जो और 2 वीडियो होंगे उसमें 400 क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहेगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।